सिवान जिले में अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसे मैरवा रेफरल अस्पताल से सिवान रेफर कर दिया गया है। घटना मैरवा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर ओवरब्रिज के समीप की है। घायल व्यक्ति गुटनी थाना क्षेत्र के खरगड़िया गांव के रहने वाले जगन्नाथ तिवारी का 45 वर्षीय पुत्र रमेश तिवारी बताया जा रहा है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार रमेश तिवारी अपने बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी मैरवा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर ओवरब्रिज के समीप अल्टो कार में सवार 4 की संख्या में अपराधियों ने जगन्नाथ तिवारी के 35 वर्षीय पुत्र रमेश तिवारी पर अपराधियों ने हमला कर दिया। हालांकि उनके शरीर में 4 से 5 गोलियां लगी हुई है। इस घटना के बाद मैरवा थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आप सभी को बता दें कि मैरवा प्रशासन घटना स्थल से गोली के 2 खोखा भी बरामद किया हुआ है। आप सभी को बताते चले कि जिस तरीके से अपराधियों ने बैज तिवारी के भाई रमेश तिवारी को अपराधियों ने गोली मारी है, उस तरीके से उनको मैरवा से सिवान रेफर कर दिया गया, जहां सिवान में भी डॉक्टरों ने इलाज करके बेहतर इलाज के लिए पटना PMCH रेफर कर दिया है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से लगता है जिले में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, उस तरीके से सरकार और प्रशासन इन अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाती है, अब यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप सभी को फिर से बताते चले कि जिस तरीके से सिवान में अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है, उस तरीके से जो जिले के जो लोग हैं, जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जो CHP संचालक हैं या जो भी स्थानीय लोग हैं, उन लोगों को काफ़ी अपराधियों का डर सता रहा है। आप सभी को बताते चले कि इन स्थानीय लोगों के डर को हटाने के लिए सरकार और प्रशासन को एक ठोस कदम उठाना चाहिए। आप सभी को बताते चले कि जिस तरीके से घटना घटित हुई, उसके बाद सिवान के सदर अस्पताल में SDP जितेंद्र पांडे और नगर थाने की पुलिस घायल की जानकारी लेने सदर अस्पताल पहुंचे। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से अब 4 की संख्या में अपराधियों ने रमेश तिवारी को गोली मारा है, उस तरीके से प्रशासन उन 4 अपराधियों को कब तक अपने कब्जे में लेकर के गिरफ्तार करती है और जेल के सलाखों के पीछे कब तक भेजने का काम करती है, अभी तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। घटना ही ओवरब्रिज से मैरवा की तरफ आ रहे थे। हम तो घर थे, लेकिन वहीं से लोकल लोगों ने फ़ोन किया कि मुखिया जी अभी 5 मिनट पहले गोली चला हुआ है। आनंद फानंद में जैसे जानकारी मिलने के पश्चात हम अपनी गाड़ी लेके आए तो देखे कि ओवरब्रिज के सेंटर पे बीच में गिरे हुए हैं, पश्चिम की तरफ जो मैरवा की तरफ सड़क आती है। फिर हम लोगों ने वहाँ लोकल लोगों के सहयोग से लेकर के मैरवा हॉस्पिटल लेके आए लोग, और यहाँ से रेफर हुआ सिवान। 5 गोली लगा हुआ है उनको। इनका नाम कुछ बता पाएंगे? अब नाम खड़खड़िया रमेश तिवारी इनका नाम है। खड़खड़िया जो निवासी गुठनी। कौन लोग थे मारने वाले, कोई अब ये तो प्रशासन के लोग हैं, देखिए कैसे का। लेकिन जैसा वो बता रहे थे कि गाड़ी से अल्टो गाड़ी से शायद जो बता रहे थे कि अल्टो गाड़ी से 4-5 आदमी थे लोग, और गाड़ी से अंधाधुंध फायरिंग हुआ है, जिसमें 5 गोली इनको लगा हुआ है। तो हम लोगों को, चूंकि वहाँ के हम लोकल मुखिया हैं, स्थानीय मुखिया, जिस नाते हमको जानकारी हुआ, और आनंद फानंद हम लोग लेकर हॉस्पिटल आए, यहाँ से फिर प्रशासन के द्वारा उनको रेफर किया गया। आपको लगता है कि प्रशासन के लोग भी हम लोगों को सहयोग किया है? और नया थाना प्रभारी आए हुए हैं, उनसे मैं विशेष करके विनती करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग भी यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, कि जो आए दिन घटना का दौर, और विशेष करके जो जोन है वो लक्ष्मीपुर फ्लाईओवर, मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से मैं विशेष करके ये बताना चाहता हूँ, उनसे कहना भी चाहता हूँ, उनसे आग्रह करना चाहता हूँ। आए दिन हत्या, गोली चलना, लूट, ये सब चीज वहाँ लगा रहता है। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि भाई इस पर आप पैनी निगाह रखिए, नहीं रखिएगा तो फिर देख लीजिए क्या हालात है। आए दिन घटनाएं होती हैं। परिचय? अजय चौहान, मुखिया मुड़िया।